बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद वो नासे है जो कभी धोखा नहीं देता और ऐसा बेहतरीन रहनुमा है जो कभी रास्ते से भटकने नहीं देता और ऐसा सादिकुल बयां है कि कभी झूठ नहीं बोलता। कुरान मजीद रोज़े हश्र तुम्हारा बेहतरीन वसीला होगा। उन लोगों के लिए कामयाबी है जो लोगों के लिए दुनिया से बेरग़बत और आखिरत के तलबगार हैं। उन लोगों ने ज़मीन को बिस्तर और इसकी मिट्टी को फर्श और इसके पानी को खुशबू समझ रखा है और कुरान मजीद को अंदरूनी जामा और दुआ को बैरूनी कपड़ा बनाया हुआ है और दुनिया की ज़िंदगी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तरीक़ा पर पूरा किया है। कुरान मजीद के नज़ूल के बाद किसी शख्स के लिए दीन के कामों में कोई एहतियाज बाकी नहीं और कुरान मजीद के नाजिल होने से कबल उमूर दीन में किसी शख्स के लिए इस्तग़ना की कोई सूरत न थी। कुरान मजीद में तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। कुरान मजीद उन लोगों के लिए नूर है जो मुखालिफीन का मुकाबला करना चाहते हैं और उनके लिए दलील और सनद है जो इसके ज़रिए गलबा पाना चाहते हैं और उनके लिए हुज्जत है जो इसको महफूज रखते हैं और उनके लिए इल्म है जो इसके मुताबिक अमल करते हैं। अहद शिकनी से परहेज करो क्योंकि ये कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है। कुरान मजीद को लाजमन थाम लो और इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जानो और इसकी आयात पर अमल पैरा हो और इसे किसी जानने वाले के सपुर्द करो। इबादत में इखलास पैदा करो ताकि कुर्बे हकीकी पा सको। तकवा तुम्हारे जिम्मे अल्लाह ताला का एक हक है और तुम्हारा हक इसके जिम्मे वाजिब होने का जरिया है। बस तुम तकवा इख्तियार करने में हक ताला से मदद मांगो और कुर्बे इलाही के लिए इसे वसीला बनाओ। जब तक मखलूक से कटा ताल्लुकी इख्तियार न करोगे कुर्बे हकीकी को न पाओगे। जो अल्लाह ताला को पहचानता है वो किसी और पर भरोसा नहीं करता। सदक़ो इखलास से आदमी कुर्बे हकीकी पाता है और इससे सवाब में भी ज्यादती होती है। जो तलब इलाही के सिवा किसी और की तलब रखता हो वो अपना वक्त बर्बाद करता है। ए मोमिन, तुझे लाजिम है कि ऐसा कलाम क्या है जिससे कुर्बे हकीकी हासिल हो और अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत व मर्तबा मिले। अल्लाह ताला की याद में आंख का बेदार रहना मुकर्रबीन की शेरीनी है। जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पहचानता है वो किसी और पर भरोसा नहीं करता। नेकी एहसान, हर आकिल गमगीन, हर हरीस हमेशा फकीर और हर काने गनी है। ए मोमिन, काने होता कि सबसे मुस्तगनी और बेनियाज हो और अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल और भरोसा करता कि सब गमों से आज़ाद हो। मुत्तकी काने और बुरी बातों से परहेज करने वाला है। काने फाका कशी की तकलीफ महसूस नहीं करता। जब तुम्हें कुशादा रिस्क मैसर हो तो इसे वसअत के साथ खर्च किया करो और जब रिस्क की तंगी का सामना हो तो काने बन जाओ और जब किसी को खाना खिलाओ तो पेट भर के खिलाओ। जिसका नफ्स काने है वो तंग दस्ती की हालत में भी बाइज्जत है। उम्दा पाकी और थोड़े पर कनात करना ईमान का सुतून है। किसी भी शख्स का ईमान अहकाम शरीयत को तस्लीम करने और इताअत खुदाबंदी से मालूम होता है और आदमी की अक्ल इफ़्फ़त और कनात के साथ आरास्ता होने से मालूम होती है। इताअत खुदाबंदी के सिवा कोई इज्जत नहीं है और कनात के सिवा कोई दौलत नहीं है। इबादत की गायत इताअत खुदाबंदी और मियाना रवी का समरा कनात है। जो इताअत खुदाबंदी करता है उसे ज़बरदस्त मदद मिलती है और जो कनात को पहाम लेता है वो फ़क्र फाका और मोहताजगी से दूर हो जाता है। परहेजगारी की आफत तर्क कनात है। इताअत खुदाबंदी बजा लाना बुजुर्गी और अशराफत नफ्स की दलील है और ज़ेवर कनात से आरास्ता होना कर्म अखलाक की अलामत है। बुराई का मुकाबला एहसान से, गफलत का मुकाबला बेदारी से और हिर्स का मुकाबला कनात से करो। एहसान गनीमत है और कनात बड़ी नेमत है। जो थोड़े माल पर कनात नहीं करता वो अपने नफ्स की इस्लाह कैसे कर सकता है। ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि रिस्क का ज़ामिन जब अल्लाह ताला है तो इसकी तलाश में मारा मारा फिरा जाए और जो इबादत हम पर फ़र्ज है उसकी अदायगी में मोतरिज़ हों और जो मिले उस पर कनात ना करें। शुक्र नेमतों की जीनत और कनात रज़ाए खुदाबंदी का सरनामा है। कनात ऐसी तलार है जिसे कभी जंग नहीं लगता। काने बज़ाहिर भूखा नंगा हो मगर वो गनी है। जन में अक्सर गलती हो जाती है और यकीन हमेशा सही होता है। काना उन आफात से नजात पाता है जो लालची को दरपेश होती हैं। गुलाम जब तक कनात इख्तियार करता है असील रहता है और असील जब तक लालच में मुब्तला है वो गुलाम है। कनात का समरा हलाल रोजी कमाना है। भूख के सालन का मजा चखो और अपने नफ्स को कनात इख्तियार करने से अदब सिखाओ। जवां मर्दी कनात व बर्बारी का नाम है। खुशो खुशो के बगैर कोई इबादत नहीं होती और कनात जैसी गना की सूरत और कोई सूरत नहीं है। उम्दा पाकी और थोड़े पर कनात करना ईमान का सुतून है। जो शख्स अपने मकसूम पर कनात करता है वो राहत और आराम पाता है। कनात से आदमी दिल का गनी और मालदारी से सरकश हो जाता है। जो शख्स एहसान और नेकी का कुफरान और नाशुक्री करता है वो खुद को कता ताल्लुक का हकदार बनाता है। कता रहम करने से तरक्की और बरकत हासिल नहीं होती।
अल्लाह ताला का विसाल लोगों से क़ता ताल्लुक़ी करने से हासिल होता है। लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुरे कामों से मना करो, और जो तुमसे क़ता ताल्लुक़ी करे उससे जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसे अपनी अता से हरगिज़ महरूम न रखो। ज़ाहिर हक है और क़ता ताल्लुक़ी गोया काते तलवार है। अगर तेरा भाई तेरे साथ बुराई करता है तो तू उसकी बुराई से बढ़कर उसके साथ एहसान कर, और अगर वो तुझसे क़ता ताल्लुक़ी करता है तो तू उसके साथ पहले से भी ज़्यादा रिश्ता कायम करो। जो तंग दस्त हो मगर रिश्तेदारों से मेल जोल रखता हो वो उस मालदार से अच्छा है जो रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ी करे, और खंदा पेशानी से पेश आने वालों से इसार करने वाले से बेहतर है जो तुर्श रूई से पेश आए। एक दूसरे की मदद से रुकने, बाहमी मुखालफत और क़तर रहम से परहेज करो। ख़यानत और क़सूर करना क़ता ताल्लुक़ी के क़ासिद हैं, और सब्र करने से इस्तिराब ख़त्म होता है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।